साथ में अगर नरेश मीणा का लगाव या जुड़ाव हो जाता है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इसी कनेक्टिविटी के जरिए अपने आप को एस्टैब्लिश किया राजस्थान। अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले नरेश मीणा जो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। वो एक अलग बात है कि नरेश मीणा का विवादों से पुराना नाता रहा है। एसडीएम थप्पड़ कांड हो या फिर अंता सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को खुली धमकी देना, लेकिन इस बार तो नरेश मीणा ने हद कर दी। नरेश मीणा ने राजस्थान के मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इतना ही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या नरेश मीणा सलाखों के पीछे जा सकते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि नरेश मीणा लगातार इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उन्हें 28 के चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा, या और कुछ बड़ी वजह है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका जी। और सर सबसे पहला सवाल मेरा नरेश मीणा को लेकर रहेगा। नरेश मीणा कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, एक बड़ा चेहरा है और विवादों से उनका बड़ा नाता रहा है। एसडीएम थप्पड़ कांड हो या फिर अभी हाल ही में जो बयानबाजी उन्होंने दी है, क्या लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं नरेश मीणा, या फिर नरेश मीणा की ये बयानबाजी उन्हें आने वाले वक्त में मुश्किलों से जो है उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? देखिए राहुल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नरेश मीणा की बात की जाए तो राजस्थान में बढ़ते हुए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, और जाहिर बात है कि उनकी बातों का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आप देखिए निर्दलीय होने के बावजूद भी उनके खाते में हज़ारों हज़ार वोट आते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि भाई नरेश मीणा को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए कह सकते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप देखिए जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, जिस तरह के शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं, कई बार भले ही विवादों में पड़ जाते हैं, लेकिन उनके जो बयान होते हैं वो बहुत दूर तक असर करते हुए नजर आते हैं, बहुत दूर तक उनकी बात पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। अब जब बांध को लेकर बातें हो रही, इससे पहले थप्पड़कांड को लेकर बातें हो रही थी, और उसके बावजूद भी तमाम तरीके से बयान उन्होंने दिए जिसको लेकर समय समय पर चर्चा होती रही। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि नरेश मीणा आने वाले विधानसभा चुनावों तक अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि उनकी विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं या जो उनके साथ चलना चाहते हैं उनको भी वो मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही वजह है कि एक वर्ग ये भी कहता है राजनीति का कि भाई नरेश मीणा की जो विचारधारा है और जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी से मेल खाते हुए नजर आते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चुनाव आने से पहले सचिन पायलट ज़रूर उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लें, क्योंकि अब अशोक गहलोत का जो एक राज रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, राजस्थान के अंदर, अब वो कम से कम होता हुआ दिखाई पड़ा। और यहाँ पर सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, जिस तरह तमाम बड़े चेहरों के साथ नजर आते हैं, तो ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि सचिन पायलट आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तो ऐसे में नरेश मीणा जैसे युवा, जो उत्साही युवा है, एक सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, राजस्थान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और आलोचना करने में वो सरकार को भी नहीं छोड़ते। आप देखिए चाहे सीएम हो या पीएम हो, सबको वो कह सकते हैं कि सबके ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि नरेश मीणा जो है अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो नरेश मीणा के जो बयान है वो चर्चाओं में है, और एक रिपोर्ट में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताऊंगा जो कि हमने रिपोर्ट तैयार की है। देखिए राजस्थान में सवाई माधोपुर के डूंगरी बांध के निर्माण के विरोध को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर बीते दिनों ग्रामीणों ने महापंचायत भी आयोजित की थी। इसमें नेताओं की तरह तरह की बयानबाजी सामने आई है। इस बीच नरेश मीणा का विवादित बयान सामने आया है, और डूंगरी बांध के निर्माण का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बांध का निर्माण, इस जो बांध है उसके निर्माण का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो निर्माण कराया जा रहा है वो आसपास कराया जा रहा है, तो कि जमीनें जो हैं वो किसानों की जा रही हैं, और किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है वो देखिए सीधे तौर पर निकल आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो नरेश मीणा सीधे राजस्थान की जनता से हमेशा से जुड़े रहे, चाहे किसानों की बात करें या राजस्थान में कुछ समय पहले स्कूल की एक
छत गिर गई थी, जिसमें काफी बच्चे घायल हो गए थे, बच्चे मर गए थे, उसमें भी नरेश मीणा सामने आए थे। और युवाओं की बात होती है, पेपर लीक की बात राजस्थान में हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उस समय भी नरेश मीणा खुलकर सामने आए। और सर ऐसे में एक बार फिर से नरेश मीणा सामने आए, क्योंकि देखा जा रहा है जो डूंगरी बांध का निर्माण करवाया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोगों के जो किसान हैं उनके जमीनें आ रही हैं और किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से नरेश मीणा ने 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अभी से एक बार फिर से जगह बनानी शुरू कर दिए, लग रहा है सर आपको कि किसान वर्ग का एक बड़ा समर्थन नरेश मीणा को मिल जाएगा? जी देखिए राहुल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, क्योंकि किसानों के साथ में अगर नरेश मीणा का लगाव या जुड़ाव हो जाता है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इसी कनेक्टिविटी के जरिए अपने आप को स्टैब्लिश किया राजस्थान के अंदर। और अब यहाँ पर नरेश मीणा जिस तरह से किसानों के समर्थन में आकर खड़े हो गए कि भाई चलिए बांध तो आप बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप बेतहाशा किसानों की जो जमीन ले रहे हैं और उस पर मुआवजा क्या दे रहे हो, इन तमाम चीजों को लेकर किसानों के हित में या किसानों को साथ में नरेश मीणा जिस तरह से खड़े हुए हैं उससे सरकार यानी कि बजरंग सरकार जो है राजस्थान में बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं परेशान और पशुपेश में पड़ी हुई है। क्योंकि नरेश मीणा, जैसे मैंने शुरू में कहा राहुल जी की, नरेश मीणा आज के दौर में एक मजबूत नेता बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे पेपर लीक का मुद्दा आएगा, सबसे पहले नरेश मीणा खड़े हुए आपको नजर आएंगे। युवाओं को कोई मुद्दा आएगा, सबसे पहले आपको नरेश मीणा नजर आएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु पे बोलना होगा तो सबसे पहले नरेश मीणा की आवाज आपको सुनाई पड़ती है। तो नरेश मीणा लगातार राजस्थान में एक मजबूत और महत्वपूर्ण नाम बनते चले जा रहे हैं। 2028 चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले नरेश मीणा जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ राहुल जी, ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर नरेश मीणा एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे। और ऐसे में अगर वो किसी दल विशेष के साथ में जुड़ते हैं तो उनको फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब वो निर्दलीय चुनाव में जा रहे हैं तब भी उनके खाते में लगभग 70 से 80 हजार वोट आ रहे हैं, जो ये बताता है कि अगर पार्टी का समर्थन उनको मिल जाए या उनका समर्थन पार्टी को मिल जाए तो दोनों का इसमें भला हो सकता है। तो यहाँ पे नरेश मीणा को लेकर बिल्कुल राहुल जी इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं इस समय या जिन मुद्दों के साथ में नरेश मीणा जुड़ रहे हैं वो उनको आने वाले विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, और देखिए सर ने बारीकी से अपनी बात बताई और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा लगातार युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं, किसानों के साथ जुड़ रहे हैं और इसका बड़ा फर्क क्या राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि नरेश मीणा ने मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की है, हालांकि उस मामले में बीजेपी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे कुछ समय पहले नरेश मीणा सलाखों के पीछे गए थे एसडीएम थप्पड़कांड की वजह से, क्या इस बार भी वो सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं।